प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो, बढ़ाई हो। हम दोनों भाई एक बार फिर एक मुलाकात करने के लिए और उसको कुछ खास बनाने के लिए हम लोग आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। मिलकर हम परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की मुलाकात को आरंभ करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। जो हम अपने अपने जगहों में भी हैं तो भी आप हमसे प्रेम करते, हम पर दया भरे अपनी दृष्टि को लगाए रखते कि हमारे जीवन से परमेश्वर बहुतों तक आपका उद्धार, आपका संदेश और आपकी शांति पहुंच सके। एक बार फिर दोपहर के समय में हम तैयार हैं। हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, अपनी अगुवाई में बढ़ाइए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर आप इंतज़ार कर रहे थे और आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और हम सामने हैं। मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और कितना अच्छा होगा कि वो परमेश्वर के साथ संगति और गीतों के ज़रिए उसकी बढ़ाई करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। यस, एक गीत के साथ हम आरंभ करते हैं। परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में बहुत बड़ा है और परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करते हैं, आज भी प्यार करते हैं, क्योंकि वो मर कर जिंदा हुए और आज भी हमारे बीच में जब हम उसे बुलाते हैं तो हमारे बीच में आते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी आराधना को सुनते हैं। प्रियो, इस गीत में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। आइए इस गीत को सुनते हैं। यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें। क्या हम भी प्यार करते तुझे, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें। क्या हम भी प्यार करते उसे। पापों से हमको बचाता, पापों से करता आजाद, पापों से हमको बचाता, पापों से करता आजाद। दुख और मुसीबत में वो संग रहता, दुख सुख मुसीबत में वो संग रहता, मेरे वो दिन रात साथ। यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें। क्या हम भी प्यार करते उसे। लहू बहाकर उसने हमारे गुनाह धो दिए, लहू बहाकर उसने हमारे गुनाह धो दिए। जीवित होकर हमारे मसीह ने, जीवित होकर हमारे मसीह ने बंधन वो सब खोल दिए।
वो सब तोड़ दिए। यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें। क्या हम भी प्यार करते उसे। याद आती है उसकी जब मैं रहता अकेला, याद आती है उसकी जब मैं रहता अकेला। बुलाता है मुझको सलीब के पास, बुलाता है मुझको सलीब के पास। तू क्यों रहता उदास, बुलाता है मुझको सलीब के पास, बुलाता है मुझको सलीब के पास। तू क्यों रहता उदास। यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें, यीशु प्यार करता तुम्हें। क्या हम भी प्यार करते उसे, क्या हम भी प्यार करते उसे, क्या हम भी प्यार करते उसे। Amen, 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 amen. God bless you, God bless you. परमेश्वर सचमुच परमेश्वर महान है और इतने सुंदर शब्दों के द्वारा हमारी बातें परमेश्वर तक पहुंचती है और परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचती है। और जब वो सुर लगते हैं तो वो हमारे जीवन में एक जीवन को नया और बिल्कुल नया या तरोताज़ा करने के लिए तैयार होते हैं वो सुर, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी एक योजना के तहत हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर रखा है और उसको यदि व्यतीत करना है तो ऐसे संगीत के माध्यम से उसको बिल्कुल। ऊंचा उठाते हुए दाऊद कर भी सकते हैं। इसी प्रकार से Yes. आराधना करता था। Yeah. और मैं तो कहूँगा कि ऐसी आराधना स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करना चाहिए। Amen. और सबसे ज़रूरी मैं सोचता हूँ आराधना बहुत ज़रूरी है और हमसे बहुत जल्दी परमेश्वर के करीब जाते हैं। परमेश्वर भी उन चीज़ों को समझता है, आराधना को। Amen. Yes, yes, हाँ? yes. अब जैसे इस गीत में लिखा था कि लहू बहाकर उसने हमारे लिए हमारे गुनाह दो दिए। हमारे गुनाह। हम्म। तो प्रियो, मैं तो यह कहूँगा कि सच में हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी ऐसे गुनाह क्यों ना हो जिसे हम हो सकता अपने जीवन में भुला नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके उन सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है आज। Amen. और परमेश्वर चाहता कि जब उसने अपने बेटे को भेजा इस दुनिया के अंदर हमारे लिए बलिदान होने के लिए, और उसका पवित्र लहू आज भी हमारे गुनाहों के लिए बहता है। और आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके करीब आते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है और हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। तो इसीलिए आज मैं कहूँगा कि आप सभी जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, उसके करीब जाएं और कहें, प्रभु जी मेरे गुनाह प्रभु जी आज अपने लहू से धो दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप भी पवित्र हैं और मुझे भी पवित्र बनाइए ताकि मैं आपके पीछे पवित्रता के साथ चल सकूं। आमेन, आमेन, आमेन। मतलब उसके प्यार में सब कुछ आ जाता है। वो इतना प्यार करता है, हमारे गुनाह कितने बड़े भी हों, कि कोई भी रंग के क्यों ना हो, ना भूले जाने वाले भी क्यों ना हो,
परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं, बिल्कुल और उसके जब करीब आ जाएंगे तो वो अपने पुत्र के लहू से हमारे गुनाह को बिल्कुल धोकर साफ सुथरा करके हमारे जीवन को एक ऐसी जिंदगी देता है कि हम उस जिंदगी को लेकर आगे बढ़ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल देखो, मैं कहता हूँ कि हाँ, ऐसे कई ऐसे जवान होते हैं जो कि जब जवानी के समय अपने कई ऐसे संगति के कारण, यस यस अपने यस। दोस्तों की बुरी लत संगति के कारण बुरी लत का शिकार हो जाते हैं और अंधकार में डूबते चले जाते हैं। उन्हें कुछ सोचता ही नहीं कि वो मतलब सोचते संसार में ही इतनी खुशी मिल सकती खुशी है, है, आनंद आनंद है, मिल हाँ। सकता है, सब कुछ, और उनकी अभिलाषाओं में डूबते चले जाते हैं। और संसार में का सरदार शैतान जो है वो हमेशा उनके ऊपर पूरी रीति से काबू कर लेता है और इस प्रकार से वो अपने जीवन को नाश करते हैं। यस, मैं ये देख रहा हूँ कि स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए वो बाइबल की तरफ कम, परमेश्वर के साथ संगति की तरफ कम, आराधना की तरफ कम, दुनियावी और ऐसे जो उनके फ्रेंड सर्किल हैं उनकी तरफ ज्यादा मोहित हुए चले जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल खिंचे चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा खुशी दिख रही है। पर मैं एक बात बोलूंगा, वो चंद घंटे की, चंद दिनों की, चंद महीनों की होगी, चंद सालों की होगी, पर अनंत काल की शांति, अनंत काल का जीवन परमेश्वर के पास छोड़कर और कहीं है ही नहीं। क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहूँगा कि जो परमेश्वर जो हमें शांति देता है, जो आशीष देता है, जो खुशी परमेश्वर के साथ रहने में मिलती है, वो संसार में नहीं मिलती। यस, तो यही सारी चीजें आज आज युवा पीढ़ी को, और इसमें मतलब सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं, हर एक विश्वासी को भी, हर एक व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ता, उसको चाहिए कि परमेश्वर के साथ मेल जोल को बढ़ाए और उसके साथ हमेशा संगति रखे। कई लोग, मैंने ऐसे सुना कि हम तो तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, पर हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। अच्छा करना चाहते हैं पर अच्छा होता नहीं है, बुरा हो जाता है। अच्छाइयों की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती है, फिर हम पीछे उसी रास्ते में जो बुरा था फिर चलने लगते हैं। उनके लिए क्या बोलोगे? ये इस कारण होता है कि जब परमेश्वर के साथ, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि परमेश्वर के साथ जब हमारे संग संबंध अच्छे नहीं होते, या हम रोज सुबह उठते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, और इस प्रकार शैतान को एक मौका मिलता है, और वो जब हम शैतान के लिए द्वार खोलते हैं तब शैतान हमारे अंदर आता है, और वो ही हमारे जीवन के द्वारा इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो शैतान के द्वारा ही होते हैं। बहुत अच्छी बात बोले। एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह उठते हैं, उसी समय, और मैं भी ये मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये अपने जीवन में मैंने करके देखा है, यदि वो समय जब हमारी नींद खुली, हम बिस्तर से उठे या उठने के पहले जैसे ही हम सुबह या दिन की शुरुआत करते हैं, उस घड़ी हमने यदि परमेश्वर का नाम लिया, उसके साथ संगति कर ली, छोटी सी प्रार्थना ही किया, वचन ही पढ़ लिया, वो हमारे पूरे दिन को सुचारू रूप से पीछे करने के लिए या शाम तक हमारे जीवन को पहुंचाने के लिए तैयार होता है। वो वचन, वो प्रार्थना, वो परमेश्वर के साथ संगति। मतलब शुरुआत में आपने सुबह ही शैतान को हरा दिया तो दिन भर हरा पाओगे। बिल्कुल, पूरे दिन में कई ऐसे प्रलोभन आएंगे, आपके लालच या फिर आकर्षण की चीजें आएंगी सामने, उस पर भी मैं और आप विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि सुबह हरा दिया तो। भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे पूरे टोटल एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं, है ना? बात वो ही होती है कि ज्यादातर हम संसार में या तो टीवी में या तो इधर उधर मोबाइल में कहीं भी खोए रहते हैं, लेकिन प्रभु कहता थोड़ी सी देर, थोड़ा सा भी समय, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जैसे समय मिलता है प्रभु के पास आए, वचन को पढ़े, वचन आपकी अगुवाई करेगा। हम परमेश्वर, कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को बहुत कम समय दे रहे हैं। और यही कारण रहता है जितना हम जिस काम में लगे रहते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, वही चीज हमारे अंदर आ जाती है, और फिर अंदर से वही अंदर से चीज
फिर उसके बाद हमारे जीवन के अंदर फिर पाप धीरे धीरे, जैसे बाइबल में लिखा है कि फिर वो गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है। इस प्रकार से फिर पाप हमारे जीवन के द्वारा ज़्यादा, क्योंकि जितना हम संसार को समय दे रहे हैं उससे बहुत कम परमेश्वर को समय देते हैं। पर ये सारी चीज़ों के लिए अगर हम लोग वचन में देखें कि अगर ऐसे एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ये युद्ध है संसार के साथ और सारी चीज़ों के साथ जो हमारे जीवन को आकर्षित कर रही है। वही कह रहा हूँ कि यदि युद्ध हमको लड़ना है, तो युद्ध लड़ने के लिए हमको फिर अपने एक तलवार लेनी पड़ेगी, परमेश्वर वचन की तलवार, जैसा लिखा है ना, वो जैसा वचन में लिखा ना, चिलम तो इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, तो वैसे तैयारी करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 पद से लिखा है इस प्रकार, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बिल्कुल, शैतान की युक्तियों के सामने मतलब बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आएंगे, हमारे रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ, मैंने ये देखा संडे को यदि आप चर्च जाने प्लान कर रहे हैं, आपने पूरी तैयारी सैटरडे को कर ली है, आप प्लान कर रहे हैं कि अब संडे का चर्च हमको टाइम से निकलना है, टाइम से वहाँ पहुँचना है, उसी वक्त आपका कोई फ्रेंड आ जाएगा, कोई रिश्तेदार आ जाएंगे और वो थोड़ी देर तो वो रोक कर रख देंगे। इतना ही नहीं, कई ऐसे काम हमारे जीवन के रुकावट बन जाते हैं परमेश्वर के साथ संगति ना करने देने के लिए, और यही है शैतान की तरफ से युक्ति कि मेरे और आपके जीवन को रोके रहे, उसके साथ उसके लोगों के साथ संगति करने ना दें। जैसा यहाँ पर लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बिल्कुल, स्थिर रह सको। 14 पद से लेकर आगे लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मतलब हर एक चीज परफेक्ट लिखी हुई है वहां पर। हमारे अगर शरीर में ये कवच आ गया तो उसकी सारी युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकेंगे और सब कुछ पूरा करके स्थिर भी रह सकेंगे। जैसे लड़ाई में लोग जाते थे, हाँ। एक समय ढाल होता था उनके साथ में, मतलब कि अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, और वो कई प्रकार के मतलब प्रोटेक्शन लेके चलते थे, अपने शरीर को ढक कर रखते थे किसी प्रकार से। तो वैसे ही यदि हम वचन की, जैसे उसमें लिखा, वचन से अपने आप को जब तैयार रखेंगे और परमेश्वर के साथ में, मतलब उसके सारे हथियार को जैसे लिखा है उसमें, जैसे हम उनके हथियार को बांध लेंगे तो सच में हम पावरफुल हो जाते हैं, और जब हमारे पास वो सामर्थ आ जाती है तब हम उस शैतान की सेनाओं से लड़ने के लिए। एक अच्छा उदाहरण आ रहा है, जैसे कि मुझे बाहर जाना है और अगर बारिश हो रही है तो मुझे रेनकोट पहनना पड़ेगा ताकि मैं सेफ रहूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी प्रकार यदि इस संसार में, अंधकार में संसार में हैं और बाहर भी जाना है, लोगों के साथ मेल जोल भी रखना है, रिश्तेदारी भी निभानी है, तो हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और मैं आगे तक पढ़ ले रहा हूँ, वो अच्छा लिखा है वहाँ पर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब एक कवच, हमारे जीवन में एक कवच परमेश्वर प्रदान करना चाहता है जो उसकी संगति से मिलता है, बिल्कुल, उसके साथ मेल जोल बढ़ाने से मिलता है। और उसके साथ संगति ही नहीं कर रहे हैं तो क्या ये मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ऐसे कई बड़े बड़े प्रीचरों के बारे में पढ़ा है कि वो मतलब
इतने मतलब परमेश्वर से मतलब उनका एक जो अटैचमेंट था, लगाव था, और वो ऐसे थे कि घुटने पे कितने कितने घंटे वो प्रार्थना करते थे। और यहाँ तक कि मैंने ऐसे टीचर को भी सुना कि जहाँ वो घुटने टेकते थे वहाँ पर वो गड्ढा भी हो गया ऐसा, घुटने टेक टेक के वहाँ पर। और ऐसे कई प्रचारक थे जो परमेश्वर को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता अपने जीवन में देते थे, उसके बाद जब परमेश्वर उनको वचन देता था तब वो जाके कलीसिया में प्रचार करते थे, अपने चर्च में प्रचार करते थे। तो जो परमेश्वर उनको वचन देता था, जिस प्रकार से परमेश्वर को समझाता था आत्मा के जरिए, उसी प्रकार से वो प्रचार करते थे। और ऐसे कई बड़े बड़े अद्भुत काम वहाँ पे उनकी कलीसिया में होते थे। आमेन। सो मतलब ये सब कुछ हो रहा है वो प्रेम के खातिर, प्रेम की जो परमेश्वर ने हमसे किया। मैंने कहा कि जब हम सामर्थ्य जब परमेश्वर के अपने हाथ में लेते हैं, हाँ। शैतान से लड़ने की, मैं कह रहा था कि ये जो प्रभु के दास थे, ये परमेश्वर के साथ में ज्यादातर संगति करते थे। यस यस। चाहे किसी मिनिस्टर का भी फोन आ जाए वो लेकिन फोन नहीं उठाते थे, और वो उसमें प्रभु के साथ संगति करते थे। आमेन। मतलब प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर को। और वो हमारे जीवन में भी प्रियो यही आवश्यक है कि प्रथम प्राथमिकता हम परमेश्वर को उसके साथ संगति करने में दे दें। तो हमारे जीवन के हर एक युद्ध में जो अंधकार की शक्तियों की तरफ से आते हैं, शैतान की तरफ से आते हैं, उसकी सारी युक्तियों को हम निष्फल कर सकते हैं, बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं। एक भाई है हमारे यहाँ, उसको ऐसे एक प्रार्थना करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनके शब्द वाले, कि शैतान की हर शक्ति को हम नष्ट करते हैं, उसको अपंग करते हैं, उसको पंगु बना देते हैं। मतलब वो शब्द देखो, मतलब मेरे विरोध में उठने वाली सारी शैतान की युक्तियों को हम अपंग या पंगु या फिर पैरालाइसिस कर देते हैं। या फिर एक और है ना, एक जो शब्द बच्चों के लिए एक होता है, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, ग्रोथ नहीं होता उसके, उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होता, वैसा बना देते हैं। और यीशु के नाम से ये सब कुछ संभव है। यीशु के नाम से ये सब कुछ संभव है, हम कर सकते हैं यदि हमने ये झिलम पहनी है, मील के जूते पहने हैं, और उद्धार का टोप, आगे लिखा है जो उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। बिल्कुल। और उस वचन से लड़ते हुए हम हर एक आते हुए अपने तरफ तीर को हम ढाल बनाकर वचन को यूज करेंगे और उसको वापस भेज देंगे। बिल्कुल। और आज के समय में यही एक, जबकि शैतान की इतनी चाल, वो इतनी चालाकी से चल रहा है, बड़े से बड़े लोग भी जो विश्वास में अच्छे पक्के हैं, वो तक उसकी चाल में इंक्लूड हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। मतलब संगति तो जरूरी है, वचन भी जरूरी है, उतना ही ज्यादा मेरे और आपके जीवन के लिए हमें ये प्रार्थना भी करना जरूरी है, किसी भी रीति से हम कमजोर ना पड़े। बिल्कुल। जैसे अपन वचन को ज़्यादा पढ़ते हैं, वचन को रोज डेली पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और हमारे जो मतलब परमेश्वर के साथ में हम जो संगति करते हैं उसको देखता है परमेश्वर, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आता है और हमारे मतलब हमारी ढाल बनता है, तब मैं सोचता हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि हम लोग कई बार गिर जाते, मैं सोचता हूँ कि हम गिर ही नहीं सकते। जब जैसे आपने कहा बरसाती पहन में बारिश में जाते हैं तो हम पानी से नहीं भीगते। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ चलते हैं, या यूँ कहें जब उसकी सामर्थ्य से ढके रहते हैं, तो हम कभी भी शैतान की युक्ति हम पर हावी नहीं हो सकती। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हावी नहीं हो सकती है, हमारे जीवन पर एंटर तो होगी, बट वो हम पर हावी नहीं होगी। आपको याद होगा अय्यूब के लिए अनुमति मांगी गई थी परमेश्वर से, शैतान ने मांगा था। उसकी जो युक्तियां वो चलाना चाह रहा था, वो सारे जो अपने हथकंडे अपनाना चाह रहा था अय्यूब के ऊपर, परमेश्वर के पास जाता है शैतान और बोलता है तूने बाड़ा नहीं बांधा क्या, उस बाड़े को हटा दे, वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर बोलता ठीक है चलो हटाया, पर उसके प्राण पर
हाथ मत डालना। मतलब विपत्तियां, परेशानियां और ऐसी सारी उसके चालें हम पर आ तो सकती हैं, पर प्राण पर हाथ वो नहीं डाल सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है और परमेश्वर इस बात की तो कतई अनुमति नहीं देगा कि प्राण ले सकता। और ये मेरे और आपके जीवन को बहुत बड़ी योजना के तहत चुन के रखा उसने, चुन के रखा है। परेशानी आएंगी, हो सकता है उतार चढ़ाव, और मैं सोचता हूँ कि उतार चढ़ाव हमें परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं, और करीब लेके जाते हैं। जितने मोड़ आते हैं ना उतना आप सेफली ड्राइव करोगे। बिल्कुल, कई बार हम लोग डर जाते हैं कि हाँ। अरे ये बीमारी कैसे जाएगी, हाँ। ये तो डॉक्टर ने किसका इलाज करने के लिए मना कर दिया है, कहा कि इस आप तो बिल्कुल आपने मतलब ठीक ही नहीं हो सकते। और इसी प्रकार से कई बार हम लोग डर जाते हैं, और शैतान यहीं पर हमारे ध्यान को लेकर के जाता है और हम विश्वास उसको बढ़ावा देता है। हाँ, बीमारी भटक जाते हैं। आपका वहां पर वो बात बिल्कुल ठीक बैठेगी कि हम अगर वो उस जेलम को पहने हुए हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन में हैं, तो वो सारी चीजें हम पर हावी नहीं हो सकती, हावी नहीं हो सकती। यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठेगी कि बीमारियां, परेशानियां या शारीरिक रीति से कमजोर करने वाली बातें वो डॉक्टर के द्वारा आई हो, साइंस के द्वारा आई हो, या हमारे दिमाग की उपज हो, हम पर हावी नहीं होने दे सकते। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। हमने ज्यादा जिक्र उस बीमारी का किया तो वो अपना सही नाम बताएगी। ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कुछ खाते हम बोले नाम पूछ रहा है, तो वो बीमारी फिर अपना नाम बताएगी कि मैं ये बीमारी हूँ, और फिर इंसान उसी को लेकर चलता रहता है। जबकि एक गाना है ना, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो वो सारी चीजों को जितना अहमियत देंगे वो हम पर हावी होंगे, अहमियत नहीं देंगे तो वो हावी किसी मायने में, किसी रीति से नहीं हो सकते। परमेश्वर आगे जो अच्छी बात लिखी 18वें पद में, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस यहाँ पर कह रहा है उन लोगों को, मतलब हम तो हैं ही, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, औरों को जो ऐसे कार्य के लिए तैयार है, लगे हुए हैं, उनकी भी हम प्रार्थना के जरिए मदद कर सके। जो लोग हम यहाँ पर बैठे हुए, कई लोग वहाँ पर बैठे हुए शायद वो टाइप नहीं कर पा रहे होंगे आमीन हालेलुया, पर हम विश्वास करते हैं कि वो जरूर हमारी बातें सुन के आमीन हालेलुया तो प्रेज द लॉर्ड जरूर बोल रहे होंगे। आमीन। तो ये इस पृथ्वी के ऊपर सारे हथियारों को बांधकर साथ में लेकर एक सुरक्षा घेरे में परमेश्वर के आगे बढ़ना, इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। जो वचन हमें दिया गया है, जब हम पढ़ते हैं उसको लेकर आगे बढ़े, और परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, और हम पर वो दया करके अपनी महिमा को जरूर लेंगे। आमीन। एक गीत याद आ रहा है मुझे, उस गीत को गाऊं क्या? एक अंतरा, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको, और ये बहुत अच्छा गीत मुझे लगता है। और उसके स्टार्टिंग ऐसे है कि बवंडर निकल जाते हैं, दुष्ट लोप हो जाते हैं, जो दिखावा या यूं ही नामधारी जीवन जी रहे हैं वो लोप हो जाएंगे, पर धर्मी सदैव स्थिर रहेंगे। उसकी एक अंतरा गाता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। बुरे दिनों में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, जब बुरे दिन आए तुम विजय हो सको, जब बुरे
दिन आए, तुम विजयी हो सको। कमंडर निकल जाते हैं, दुष्ट लोग हो जाते हैं, धर्मी लोग तो सदा के लिए स्थिर तो हो जाते हैं, धर्मी लोग तो सदा के लिए स्थिर तो हो जाते हैं। यदि मैं और आप उस धार्मिकता को पूरी करने के लिए धर्मी की कैटेगरी में बुलाए जा चुके हैं, तो परमेश्वर चाहता है उन सारे हथियारों को बांधकर उसके प्रेम के तले आगे बढ़े और परमेश्वर के साथ संगति रखें, मेल जोल बढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके वचन को पढ़ें। दुनियावी बातें हमारे जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति नहीं देगी, जितना कि परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति के ऊपर प्रबल रूप से काम करता है। परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति के ऊपर, आपके शायद जॉब के क्षेत्र से हो, आपकी शायद पढ़ाई के क्षेत्र से हो, आपके शायद घरेलू मामलों के ऊपर हो, परमेश्वर का वचन प्रबल रूप से मेरे और आपके द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर काम करता है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा और हो गया, उन वचनों को हम तक लिखित रूप में पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में पहुंचाया गया है। जब हम पढ़ते हैं, उसका लेखक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे सामने, हमारे आजू बाजू, हमारे संग खड़े होते हैं, और जब हम पढ़ते हैं वो हमें समझाते हैं, और जब हम मुंह से बोलते हैं, आपने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, जिस परिस्थिति में या जिन बातों में हम अधिक समय देंगे वही हम पर हावी होगी और वही हमारे जीवन में काम करेगी और हमारे जीवन से वही काम करेगी। मतलब अंदर वही जा रहा है तो बाहर भी वही निकलेगा। ये मत होने दें कि दुनियावी चीजें हमारे अंदर, हमारे घर में काम करें। परमेश्वर वचन के रूप में हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में काम करे और जितना ज़्यादा हो सके उसके साथ संगति रखे। परमेश्वर महान है, वो अपने पास आने वाले को कभी ठुकराता नहीं, कभी नहीं ठुकराता, कभी लज्जित होने नहीं देता। वो हमसे प्रेम करता है, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने गीत गाया था। और एक जो तीसरी लाइन उसमें आ रही थी, क्या हम भी प्यार करते हैं उससे। सवाल है एक, जो प्रथम गीत गाया गया, सवाल है, क्या हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो हमसे प्यार करता है। उस प्रेम के तले हम लोग आगे बढ़े और परमेश्वर को महिमा दें। एक छोटी सी प्रार्थना मैं चाहता हूँ कि शरद भैया हमारे बीच में करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। कि पिता पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पिता, हमारे बीच में उतर कर पिता परमेश्वर, हमारे बीच में हमारी संगति करता पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने सुनने वाले लोग हैं पिता, उनको भी पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर तू देखता है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पिता परमेश्वर इस लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग उनके ऊपर आए यीशु मसीह नासरी के नाम पे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर तेरी चंगाई की सामर्थ को पिता परमेश्वर मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके ऊपर रिलीज करता हूँ। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जो कुछ लोग हैं पिता परमेश्वर जो पिता अपने रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं प्रभु जी,
प्यारे दया पिता करें। परमेश्वर तुमने दया कर प्रभु जी। Yes, प्रभु। ओ स्वर्गीय भंडार खोल करके तुझे Amen. आशीष दे Yes, पिता परमेश्वर। yes, yes, हर एक कमी घटी यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु के दूर नाम हो से जाए। दूर हो जाए, हालेलुया दूर हो जाए, पिता दूर हो जाए। परमेश्वर। ओ पिता, और हर एक पिता परमेश्वर घरों को पिता हाँ, परमेश्वर प्रभु। तू आशीषित कर प्रभु हाँ, जी। प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, ओ जो तुझ में बना रहता है पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर वो फलता फूलता है पिता। Yes. ओ पिता तेरी सारी आशीषों को पिता परमेश्वर आज सुनने वाले हर एक लोगों के जीवनों में Yes. पिता परमेश्वर, उनके घरों में पिता परमेश्वर, उनके प्रभु जी। व्यापार में पिता परमेश्वर, उनके हर एक कामों पर पिता परमेश्वर रिलीज करता हूँ यीशु Yes. मसीह नासरी के नाम पे यीशु नासरी पिता के नाम। परमेश्वर। Yes. जिस प्रकार से पिता परमेश्वर उन्होंने वचन को सुना है प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी। उनके जीवन में फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हाँ, प्रभु। और पिता परमेश्वर ओ पिता आज से वो तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। Yes, प्रभु। अपने Yes, जीवन में पिता Yes. परमेश्वर तुझे ओ सबसे पहला स्थान देने वाले हाँ, हो प्रभु सके जी। पिता। हाँ, प्रभु। और पिता परमेश्वर उनके जीवनों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु जी। Yes, प्रभु। प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे आपको। आमेन। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह।